नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करनी है। अमेज़ॉन जो है वो फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ सेबी के पास पहुंच चुका है और कह रहा है कि जो फ्यूचर और रिलायंस की डील हुई है इसको आप कैंसिल कर दीजिए, मतलब कि इसको अप्रूव मत कीजिएगा। सिंपली अमेज़ॉन ये कह रहा है। अभी देखिए 2-3 दिनों से थोड़ा सा नीचे से एक अपटिक आया है फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स में। इस चीज़ को हम अभी के लिए इग्नोर कर रहे हैं, चार्ट पे आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। आपको एक मूवी का डायलॉग मैं याद दिलाना चाहूँगा, मुझे मूवी नहीं याद है, लेकिन उस मूवी में डायलॉग कहा गया था कि रेगिस्तान में हाथी पे बैठा हुआ एक इंसान, उसको भी एक डॉगी, अब मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, उसको भी एक डॉगी काट सकता है अगर उसकी किस्मत अच्छी नहीं हो। इस ड्राइंग से आपको कुछ समझ आया ना आया, लेकिन डायलॉग जो है ये काफ़ी कुछ कहता है। यानी कि अगर आपकी किस्मत खराब है तो आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप एक बात बताइए, जिसके पास वैल्यू है, जिसका सामान है, उसके पास रियलिटी में कुछ बचा ही नहीं और वो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता। उस सामान के लिए दो लोग मार कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। ये तो किस तरीके की कहानी हुई, हमें ये सामान चाहिए, लेकिन हम जिसका सामान है उसके पास खुद उस सामान को बचाने के लिए पैसा नहीं है। उस पैसे मतलब उस सामान को यूज करने के लिए दो अलग अलग जायंट्स लड़ रहे हैं और उसमें रिलायंस और अमेज़ॉन बहुत बड़े नाम है, ये इनकी लड़ाई चल रही है। अभी जो कहानी बनी है मैं वो आपको समझा देता हूँ। कहानी ये है कि अमेज़ॉन जो है वो सेबी के पास पहुंच गया। अभी सेबी क्या करेगी यहाँ पर, देखिए सेबी डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से इसको अप्रूव करने में मतलब बहुत अहम भूमिका निभाएगी, इतना समझिए। इसके अलावा सेबी के अलावा सीसीआई का भी अप्रूवल, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब अप्रूवल देंगे, सेबी अप्रूवल देगी। अब सेबी जो है उसको इंटरनेशनल मैटर्स को भी देखना होता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इसीलिए अमेज़ॉन सेबी के पास पहुंच गया और बोल रहा है कि ये जो डील हुई मतलब होने जा रही है इसको आप अप्रूव ही मत करिएगा। क्या सेबी अमेज़ॉन की इस बात को इग्नोर कर सकता है? जी नहीं, अमेज़ॉन की इस बात को सेबी नहीं इग्नोर कर सकता। क्यों? क्योंकि हमको आपको सबको पता है, पहली चीज़ एक सरकारी काम इस देश में, हमारे देश में, और दूसरा चीज़ लीगल काम। ठीक, अब लीगल को भी आप सरकारी मान सकते हो, लेकिन अगर कोई लीगल काम है ना, उसमें कोई एक भी छोटी सी मिस्टेक आप नहीं कर सकते हो और इसी के कारण ये चीज़ लंबा खींचेगी। अब ये लंबाई कहाँ तक जाएगी, मतलब ये जो डील हो रही है इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। क्यों अमेज़ॉन जो है वो हाथ धोकर पीछे पड़ा है कि रिलायंस ये डील कंप्लीट ना कर पाए फ्यूचर ग्रुप के साथ, क्योंकि उनको अपना जो बिजनेस मतलब जो उनका बिजनेस है इंडिया में जिस तरीके का, उसको वो ग्रो करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि रिलायंस आकर इसमें बीच में दखलंदाजी करे। तो आपने रियलिटी समझी। आप बताइए आप क्या चाहते हो, क्योंकि आपके पास स्टॉक्स हैं तो आप यही चाहोगे कि जो भी डील हो, अगर अमेज़ॉन के साथ भी हो तो एक बड़े फंड के साथ हो। लेकिन आपको पता ही है कि अमेज़ॉन पहले क्या अगर वैल्यू दे रहा होता तो फ्यूचर ग्रुप रिलायंस के पास आता ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले वो अमेज़ॉन के पास ही गए थे। आप बताइएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा? मैंने आपको कहानी बता दी कि जिसका सामान है उसके पास खुद बचाने के लिए उसको कोई फंड है नहीं, नहीं तो ये कहानी बहुत बड़ी बनती। और खुद सोचिए आपने जो स्टॉक लिया है उसकी वैल्यू कुछ और होती। चलिए अभी के लिए इतना ही, आपको न्यूज़ देनी थी मैंने दे दी। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।